बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। सबसे पहले पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताता चलूं जी कि इमरान खान साहब ने इस हुकूमत के ऊपर एक और बम फोड़ दिया है। कौमी असम्बली के बाद अब जो सेनेट की कमेटियां हैं, इमरान खान साहब ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि सेनेट की कमेटियों से भी जो इस्तीफे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान दे दें। अलीमा खान साहबा की जानिब से आज इमरान खान साहब से मुलाकात की गई और इस मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा ने ये गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब का ये जो पैगाम है जी वो पहुंचा दिया है। हुकूमत जो कि पहले ही सहमी हुई बैठी हुई है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं, इसके बाद असम्बली के अंदर जो इमरान खान साहब ने भी कहा है जी कि इस सिस्टम को हमने लेजिटिमाइज जो है वो नहीं करना, इसको, और इसी वजह से इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात को बाइकआउट किया था। और फिर उसके बाद हमने देखा कि मुखालफत के बावजूद भी, इवन के इमरान खान साहब को मुखालफत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, और जो बज़ाहिर कंप्रोमाइज लीडरशिप है वो जोर लगा रही थी कि इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन इमरान खान साहब ने हिस्सा नहीं लिया। उसके रिजल्ट ये निकले जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही जो इलेक्शन शेड्यूल था वो मुअत्तल कर दिया, ये कहकर जी कि सैलाब की वजह से हम इलेक्शन जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन असल रीज़न ये थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो वोट डालने के लिए कौन आएगा, फॉर्म 47 कैसे तैयार होंगे। और इसी तरह से जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए गए हैं, इस पर जो हुकूमत है जी वो पीछे पीछे आ रही है PTI के कि आप ये जो इस्तीफे हैं ये वापस लें माफ कीजिएगा। और अब इमरान खान साहब ने जो इंटेंसिटी थी इसकी वो बढ़ाना शुरू कर दी है और अब सेनेट की जो कमेटियां जी उनसे भी इस्तीफे देने का इमरान खान साहब ने जो अहकामात हैं वो पार्टी को दे दिए हैं। और ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा, आगे ऐसे बढ़ेगा कि हो सकता है कि अब कौमी असम्बली से भी जो इस्तीफे हैं वो आ जाएं और फिर उसके बाद अदालती बाइकाट जो है उसकी तरफ भी चीज़ें जाएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, आज इमरान खान साहब ने अहकामात दे दिए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने मजीद भी कुछ गुफ्तगू की है। अलीमा खान साहबा का ये कहना है कि इमरान खान साहब सख्त परेशान है खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज फिर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इससे सूबे में हमारे पुलिस वाले और अवाम शहीद हो रही है। ऑपरेशन से दहशतगर्दी कम नहीं ज्यादा होती है। ये अलीमा खान साहबा की जानिब से बताया गया कि इमरान खान साहब ने फिर से ऑपरेशन के हवाले से पूछा, कहा कि नहीं होना चाहिए। और अली अमीन गंडापुर को मुसलसल इमरान खान साहब पैगामात पहुंचा रहे हैं जी कि ये जो ऑपरेशन है इसको नहीं होना चाहिए और इसको वो रुकवाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर को इवन के खान साहब ने मुलाकात का भी पैगाम पहुंचाया, अभी तक अली अमीन गंडापुर जो है वो मुलाकात के लिए ही नहीं पहुंचे। चलें, अगर आप ये कहते हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा तो आपने कोशिश क्या की, अडियाला जेल के बाहर तो आप आए, अडियाला जेल के बाहर तक आप नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं और एक केस था उनके अगेंस्ट शराब व असला बरामदगी केस, इसमें अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तार जारी हुए हैं जी। सेशन अदालत का गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म। अब इस केस में अली अमीन गंडापुर के जो वारंट हैं वो जारी होते रहते हैं और मुअत्तल होते रहते हैं, क्योंकि लास्ट मुझे याद है उनके जारी हुए थे तो नेक्स्ट हेयरिंग में वो पेश हो गए थे तो फिर ख़त्म हो गए थे और अब दोबारा वो पेश नहीं हुए तो अदालत ने फिर से जो है वो वारंट गिरफ्तारी उनके जारी कर दिए हैं। बहरहाल जी, कहने का मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर जो कि बज़ाहिर इस वक्त कंप्रोमाइज़ लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी उनके वारंट गिरफ्तारी ही जो है वो जारी हो रहे हैं। पासपोर्ट आज उन्होंने खुद कहा जी कि 9 मई के बाद अभी तक जो मेरा पासपोर्ट है वो ब्लॉक है। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर मिलने नहीं आ रहे और इसलिए नहीं आ रहे कि इमरान खान के सामने बैठकर मैं इमरान खान के सवालों का जो जवाब है वो क्या दूंगा। बहरहाल खान साहब ने इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू कर दी है, सेनेट से भी इस्तीफों का हुक्म आ गया है और कुछ दिनों के अंदर जो PTI के अरकान हैं जी, सेनेटर्स हैं, वो सेनेट की कमेटियों से भी जो इस्तीफे हैं वो दे देंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर भी अक्सर शेयर करनी है और ये खबर है जी अमेरिका से। जो विल्सन की जानिब से एक बिल लाया गया था और एक उन्होंने ही बल्कि ये ट्वीट भी किया जो विल्सन ने, और एक बड़ी कामयाबी हुई है और कमेटी से एक बिल की जो मंजूरी है वो हुई है। प्रोसीजर जो होता है पार्लियामेंट का वो ये होता है कि पहले कमेटी मंजूरी देती है किसी भी बिल की, जब वो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है कमेटी में जाता है, कमेटी मंजूरी देती है और फिर उसके बाद जो है वो असेंबली में पेश होता है और वहाँ पर उस पर वोटिंग होती है और वो पास किया जाता है। तो बहरहाल जी, अमरीकी फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज से कोई मुआहदा या इमदाद देने से पहले सियासी कैदियों, इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक
बात करने की पाबंद होगी। ये जो विल्सन का बिल था जिसकी कमेटी से जो मंजूरी है वो हो गई है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है जी कि जब भी अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान कोई बातचीत होगी तो इमरान खान साहब से मुतलिक और जो सियासी कैदी हैं इनसे मुतलिक जो गुफ्तगू है वो ज़रूर होगी। बुनियादी इंसानी हकूक से मुतलिक जो मामला है वो ज़रूर उठाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है जी कि इस वक्त जो मामलात हैं वो जो मौजूदा रजीम है उन्होंने अमेरिका के साथ काफ़ी अपने सेट जो हैं वो किए हुए हैं। बहरहाल एक ये कामयाबी ज़रूर है जो विल्सन ने ये जो बिल पेश किया है। अब देखें, खैर इस बिल से पहले भी जो लास्ट मुलाकात भी हुई थी आर्मी चीफ साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसमें भी इमरान खान साहब से मुतलिक जो गुफ्तगू थी वो हुई थी। तो अब ये बिल भी आ गया तो अब तो लाजमी जो गुफ्तगू है वो होगी, और सियासी कैदियों के हवाले से भी और इमरान खान साहब के हवाले से भी। एक दो खबरें और भी हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। और इसमें जी इरफान सिद्दीकी साहब, ये जी नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत ही अहम रहनुमा हैं। इन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड जो हैं राहिल शरीफ साहब, इनके हवाले से एक बड़ा दावा किया है। राहिल शरीफ साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जब वो आर्मी चीफ थे ना तो उनके दौर में काफ़ी उनको जो है वो लाइक किया जाता था अवाम की जानिब से, काफ़ी मकबूल भी थे वो अवाम के अंदर। उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली, वो अपनी मुद्दत पूरी उन्होंने की और उसके बाद जो है नए आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो उनके बाद आए थे तो उनकी तैनाती हो गई थी। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा है जी कि जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने खुद कहा कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, यानी कि उनके हवाले से ये था कि देखें उन्होंने एक्सटेंशन उनकी नहीं हुई या उन्होंने नहीं ली या जो भी था, लेकिन वो 3 साल कंप्लीट करने के बाद वो चले गए। उनसे पहले जनरल कियानी थे, वो भी उनको भी एक्सटेंशन मिली, 6 साल वो भी रहे। फिर उसके बाद जनरल राहिल शरीफ आए, वो 3 साल रहे। फिर उसके बाद जनरल बाजवा साहब आए, वो भी 6 साल रहे। और अभी मौजूदा आर्मी चीफ तो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। बहरहाल जी जनरल राहिल शरीफ जो हैं उन्होंने भी एक्सटेंशन मांगी थी कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। खुद ये भी कहा कि मुझे फील्ड मार्शल बना दें ताकि एक्सटेंशन मिल जाए। फिर ये भी तजवीज़ दी कि अगर आप समझते हैं कि मुझे एक्सटेंशन देने से मसला हल होगा तो आप तीनों चीफ्स को एक्सटेंशन दे दें। फिर ये भी कहा कि अगर एक्सटेंशन दे दी तो आप पनामा को छोड़ दें, वो हम संभाल लेंगे। यानी कि उस टाइम भी मामलात चल रहे थे, एक्सटेंशन के मामलात भी चल रहे थे, लेकिन उस वक्त जो एक्सटेंशन थी वो नहीं दी गई। तो कहने का मतलब ये है जी कि ख्वाहिश उस वक्त भी थी कि एक्सटेंशन जो है वो मिल जाए, और शायद हमेशा ही रही है। अगर पिछला हम रिकॉर्ड देखें, जनरल कियानी साहब से पहले जो है वो जनरल मुशर्रफ थे, वो तो मतलब है कोई 9-10 साल रहे। फिर उसके बाद भी एक्सटेंशन हुई, सिर्फ जनरल राहिल शरीफ की एक्सटेंशन नहीं हुई बल्कि आगे जनरल बाजवा की भी एक्सटेंशन हुई। और अभी मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, इनके भी जो मामलात हैं जी, चूँकि अभी तो बहस ये भी है कि कानून तो बन गया 5 साल का, लेकिन वो कानून बनने के बाद क्या 2027 में रिटायरमेंट होगी या कानून बाद में बना है तो इसलिए 2025 में ही रिटायरमेंट होगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाले हैं उनकी 5 साल होगी। तो इन चीज़ों के ऊपर अभी जो बहस है जी खैर फिलहाल चल रही है। बहरहाल नवंबर जो है वो अगर 3 साल मुद्दत हो तो नवंबर में फिर रिटायरमेंट है। दूसरी तरफ जी खित्ते के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बदलते जा रहे हैं। पहले बांग्लादेश और फिर उसके बाद नेपाल और श्रीलंका। अब ये हुआ है जी कि नेपाल के अंदर भी बगावत उठी है, या जो अवाम है वो उठी है, और जो वहाँ की हुकूमत थी, वज़ीर-ए-आज़म जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनको घर जाना पड़ा, उनका तख्ता जो है वो उल्टा गया। क्यों उल्टा गया? क्योंकि इम्बैलेंस था जी, अवाम गरीब से गरीब, और जो अशराफिया थी और उनके जो बच्चे थे जी उनकी शाह खर्ची ख़त्म नहीं हो रही थी। तो वहाँ पर अब खबर यह है कि जो उधर के फौजी सरबराह जी उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया है। बहरहाल इक़्तिदार संभालने के बाद नेपाली फ़ौज के सरबराह जनरल अशोक राज ने एक वीडियो पैगाम में मुजाहिरीन को बातचीत की दावत दे दी है ताकि मुल्क में मौजूदा सियासी बहरान से निकला जा सके। उनका कहना था कि फ़ौज कौमी इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हालात थे नेपाल में उससे कुछ मुख्तलिफ हालात नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पर भी माइशत का बड़ा गर्क हुआ है। अवाम जो है वो उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा रही है, जो सैलाब मुतासरीन के साथ किया जा रहा है। गुर्बत महंगाई जो है वो अरूज के ऊपर है। जो अशराफिया है जी उनकी शाह खर्चियाँ नहीं ख़त्म हो रही अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर, और दूसरी तरफ अवाम है
उनको 2 टाइम का जो खाना है जी वो भी मुश्किल मिल रहा है। तो कंसर्न्स भी काफ़ी शो किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ओवरऑल जो खित्ता है ना, खित्ते में ही ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खित्ते में ही ये जो तब्दीलियां वो हो रही हैं। बांग्लादेश में तख्त उल्टा, श्रीलंका में भी इसी तरह की सूरत हाल, फिर उसके बाद इंडोनेशिया का भी गालबन हुआ, और अब नेपाल का भी, वहां पर भी जो तख्त है जी वो उलट गया। शाम में किस तरह से तब्दीली आई वो भी सबके सामने है। तो यहां से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां पर भी सेम हालात और यहां पर भी उसी तरह के जो हालात हैं जी वो इस वक्त चल रहे हैं। फर्क ये है वहां पर लावा फट गया, यहां पर जो लावा है वो शायद अभी उस तरह से नहीं फटा, लेकिन करीब है लावा फटने के। क्योंकि एक तो ये है ना कि आप इमरान खान साहब के लिए निकलें, एक ये है कि लोगों की हालत ही ये नहीं रही कि वो जिंदा रह सकें, अच्छा कोई लाइफस्टाइल जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर एंजॉय कर सकें, बेसिक जो नीड्स हैं वो उनकी पूरी हो सकें। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना है, उनके पास फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, वो यही होगा, फिर लावा फटेगा और फिर जो लोग हैं वो निकलेंगे। साले जफर साहब है जी, ये जंग जियो न्यूज़ जो ग्रुप है जी वहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, ये आजकल बड़े चूँकि एंटी इमरान खान और इस किस्म की खबरें जो हैं वो उनकी जानिब से आती हैं। बहरहाल इन्हें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ही हैं फैसल चौधरी, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। फवाद चौधरी साहब तो नहीं है पार्टी में, बहरहाल ये है पार्टी में ना। तो एक प्रोग्राम में इन्होंने काफ़ी उनको लताड़ दिया, कैसे ये ज़रा सुनिएगा। और काफ़ी सवालात साले जफर जो हैं जी इनके ऊपर भी उठ खड़े हुए हैं, कैसे इनकी स्टोरीज के हवाले से भी, कैसे जी ये ज़रा सुनिएगा। अक्टूबर 1999 के बाद एक सहाफ़ी ने खबर दी कि नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वीडियो फिल्में, जिनसी मवाद और अद्वियात बरामद हुई। क्या वो सहाफ़ी आज इस पर कायम हैं? ये 99 में, यानी कि जब मुशर्रफ जो थे उन्होंने टेक ओवर किया, नवाज शरीफ को घर जो है वो भेजा, उस वक्त ये जो खबर है जी वो साले जफर जो हैं इनकी जानिब से लगाई गई कि ये चीज़ें वहाँ से बरामद जो हैं वो हुई थी। अब ज़ाहिर सी बात है ये बड़ी एक ज़िल्लत अमेज़ और बेइज्जती वाली बात भी है शरीफ ख़ानदान के लिए। क्या वो सहाफ़ी आज इस खबर पर कायम है? फैसल चौधरी का साले जफर के सामने इनकी खबर का तस्करा कि उस वक्त आपने खबर दी थी और आज आप क्या बातें करते हैं। ये जालसाजी है और ये तहरीक इंसाफ का तुर्रा इम्तियाज़ है। ये साले जफर ने रद्द अमल जो है वो दिया। अब ये क्या तुर्रा इम्तियाज़ है या क्या जालसाजी है? एक खबर थी, उस खबर के ऊपर फैसल चौधरी जो हैं जी उन्होंने ये सवाल किया कि उस वक्त आपने खबर दी थी, क्या आप इस खबर के ऊपर कायम हैं या नहीं है? तो बात ये है कि जब आप बज़ाहिर, अब यही लगता है जब आप इधर उधर हाथों में खेलते हैं तो फिर यही होता है कि पहले किसी के साथ और उनके उसमें खुशामद में खबरें, और आप किसी के साथ आप किसी की खुशामद के अंदर जो खबरें हैं जी वो फिर इस तरह से लगती हैं। बहरहाल आजकल तो वैसे ही जो पूरे का पूरा मीडिया, उस वक्त तो एक साफ़ी की बात क्या करें, अब तो पूरे के पूरे जो मीडिया हाउसेज हैं जी वही सेंसर्ड हैं। और मतलब है कि आप मतलब सबसे प्राइम एग्जांपल आप देखने चले, इमरान खान साहब को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आप देख लेंगे सैलाब ज़्यादा जो इलाके हैं इनकी कितनी कवरेज हो रही है। भाई ये तो अवामी नोयत का मामला था, अब इनको ही जो कवरेज है वो आप दे देते, लेकिन कवरेज किनको मिल रही है? बस टिकटॉक को जो कवरेज है वो मिल रही है। अगली खबर जी अडियाला जेल से है। अडियाला जेल में करंट लगने से एक मजदूर जाँ बहक। इतलात के मुताबिक मजदूर को मरकजी दीवार से करंट लगा। करंट के हवाले से बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें सामने आई थी जी कि बारिश के उसमें उनके भी सेल में कोई एक तार लटक रही थी तो उनको भी जो करंट है वो लगा। और अब ये खबर आ रही है जी कि करंट लगने से एक मजदूर जो है वो अडियाला जेल में वो जाँ बहक हो गया है। और फिर इसी तरह से अडियाला जेल से और भी कुछ बीमारियां फैलने की भी जो खबरें हैं वो भी आ रही हैं। तो बहरहाल जी सारा फिर जो ध्यान है वो इमरान खान साहब की तरफ ही जाता है। तो उसमें ये है कि इमरान खान साहब के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे और उनकी हिफाजत जो है वो करे। नेक्स्ट खबर जी आपसे शेयर करनी है, ये बेसिकली नून लीग के रहनुमा है डॉक्टर सईद इलाही। इन्होंने बड़ा एक अहम इंकशाफ किया है और ये कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कशी के लिए बनाए सेल में हुसैन हक्कानी भी शामिल थे। उन्होंने 2 प्लाट भी लिए। कुछ अरसे के बाद वफादारियां तब्दील करके पीपल्स पार्टी में गए और इस्लामाबाद में भी एक प्लाट ले लिया। तो ये जो बात उन्होंने की बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी के लिए बनाए सेल में, तो यानी कि ये अभी चीज़ें नहीं हो रही, उस वक्त भी यही काम होते थे, सेल बनाए जाते थे और किरदार कुशी जो है वो की जाती थी। लेकिन आज मसला ये हुआ है कि आज सोशल मीडिया आ गया है ना और लोग अवेयर हो गए हैं। इमरान खान साहब ने क्या किया कि लोगों को अवेयर जो है वो कर दिया। तो अब भी चीज़ें हो रही हैं, प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है जी कि लोग या अवाम जो है वो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हुई है। आजकल आपके बयानिए में, आपके प्रोपेगेंडे में वो नहीं आते और सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी इस किस्म का फेक प्रोपेगेंडा हो तो उसका तिया पांचा जो है वो कर दिया जाता है। रह के सर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।